गर्मियों में दूध फटना एक आम सी बात है और इस फटे हुए दूध से आप बना सकते हैं बहुत सी नई और डिलीशियस रेसिपीज़ जो कि बाज़ार में बहुत महंगे दामों में मिलती हैं। वो आप घर में बना सकते हैं। इस तरह आपका दूध भी वेस्ट नहीं होगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। आप ये देखें, जैसे ही मैंने दूध बॉयल स्टार्ट किया और ये मेरा दूध फटना शुरू हो गया और ये दानेदार फुटकरीदार बन चुका है। तो आपने करना क्या, इसको थोड़ा ठंडा करना है और ठंडा करने के साथ इसका पानी और इसका गूदा अलग कर लेना है और इसको अच्छे से स्टेन करेंगे। तो उसके साथ ही हमने एक पैन लेंगे। पैन के अंदर हम डालेंगे आधा कप चीनी। चीनी को बगैर पानी लगाए हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट करना है। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तो याद रखना इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। अगर डार्क कर लेंगे तो ये ज़्यादा डार्क हो जाएगी और कड़वी हो जाएगी। तो अब हमने जो अपना पनीर अलग किया था फटे हुए दूध से, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और यहाँ पे फ्लेम आपका बिल्कुल लो होगा, यानी कि दम वाला फ्लेम होगा कि अगर ज़्यादा होगा तो ये नीचे लग जाएगा और इसका जो जायका है वो भी कड़वा हो जाएगा। अब आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है और इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है चीनी के साथ, क्योंकि हमारा ये जो पनीर है वो ठंडा हो चुका था और जो हमारा इस एकदम से जब हम डालेंगे तो इसके क्रिस्टल बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे ये गर्म होगा और इसमें बबल बनना स्टार्ट होंगे, ये जो हमारी चीनी है वो बिल्कुल इसके साथ मिक्स होना शुरू हो जाएगी। बहुत आसानी से ये मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद हम इसके देखिए, आपने यहाँ भी फ्लेम लो रखना है, आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको कुक नहीं करना। और ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से बबल्स बन रहे हैं। अब हमने करना क्या है, 1/4 कप के करीब हमने इसमें ड्राई मिल्क डालना है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। उससे ये होगा, इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। बिल्कुल इसका जो फ्लेवर है वो बाज़ार जैसी मिठाई का आएगा। हम और इसके अंदर आपने किसी भी फ्लेवर का डाल देना है। क्योरा वाटर डाल दें या इसके अंदर रोज़ वाटर डाल दें या इलायची पाउडर डाल दें। जिसका फ्लेवर आपको पसंद है वो डाल दें। मैंने इसमें क्योरा वाटर डाला है आधा खाने का चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सबसे आखिर में इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच इसमें डालेंगे मैदा आपका ड्राई रोस्ट होना चाहिए। तवे पे इसको पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। आपने कच्चा मैदा इसके अंदर नहीं डालना, इससे इसका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा और ये इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। अब दूसरी साइड पे हमने करना क्या है, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे अच्छे से शाइनी देने और थोड़ा सा और मज़ेदार देने के लिए इसमें 2 खाने के चम्मच हम देसी घी का यूज़ करेंगे। देसी घी से इसके अंदर बहुत अच्छी शाइन और फ्लेवर आएगा। और ये लो जी, मिनट में हमारा हलवा बन के रेडी हो चुका है। हमारा वेस्ट दूध भी नहीं गया। और जो अब हम इसको एक मोल्ड में डाल देंगे और अच्छे से इसको गार्निशिंग करेंगे। जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसी से इसको गार्निशिंग करें और आधा घंटा और घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से चिल हो जाए, सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह से बाज़ार से जो आप महंगे दामों में मिठाई लेके आती हैं वो घर में आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और लजीज मिठाई बन के रेडी होगी कम बजट में। तो अगर इस स्टेज पर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है। तो अब जी हमने इसको आधा घंटा के बाद निकाला है। हमने इसको फ्रीज़ कर दिया था ताकि अच्छे से चिल हो जाए। और ये ठंडा हो चुका है तो हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे लें। तो मैंने इसको थोड़ा जैसे मिठाई बाज़ार में मिलती है बड़े बड़े पीसीज में वैसे कट किया है। ये देखिए माशाल्लाह से इसको डिश आउट कर लेते हैं। कितना ज़बरदस्त ये हमारी मिठाई बन के रेडी हो जाए। कोई नहीं कह सकता कि हमने इसको घर में तैयार किया है और बहुत कम चीज़ों से इसको घर में हमने बनाया है। बिल्कुल बाज़ार जैसा जायका, खुशबू आपको घर में मिलेगी और बहुत बड़ी परेशानी से भी आप बच जाएंगे। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और अगर आपका दूध नहीं फटता तो आप इसको दूध को फाड़ भी सकते हैं। एक नींबू का रस डालें और दूध को इसी तरह फाड़ लें और बाकी सारा काम आपने ऐसे ही करना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। ये देखें कितनी मज़ेदार मिठाई है। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।